हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों से ना एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के पास। बहुत लोगों ने कहा था कि दी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी वीडियो बनाइएगा, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता, आप लोगों को वेबसाइट पे आना है क्योंकि मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे ही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरिट लिस्ट आ चुका है। आज मैंने बीबीए का भी डाला क्योंकि कल रात को ही बीबीए का आया था। एमसीए का भी परसों आ चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वरना अगर कुछ भी नहीं रहा तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या कुछ नहीं भी रहा तो फिर आप लोग, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करोगे। तो वो चीज, और एक चीज और बताने वाली हूँ। हाँ, कि जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि सारे कोर्सेज के फी अलग अलग होंगे। तो आप लोग ये मत समझ लेना कि सबके सेम ही कोर्स के फी एक ही होंगे। देखो, सारे के एक नहीं होते, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपने सब्जेक्ट के कोडिंग देख लेना। नीचे में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और फीस सब बता दूंगी कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आप लोग अपने सब्जेक्ट जो मेरिट बना आप लोग का सिलेक्शन का, उसके नीचे आप लोग जरूर देख लेना कि किसका क्या है, किसके सब्जेक्ट के नीचे किसका क्या है। तो ये एमसीए, तो एमसीए से रिलेटेड पहले क्या होगा, क्योंकि सबका फी अलग अलग होगा। आप समझ रहे हो ना, सबका फी अलग अलग होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो वो इन तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा कि मैं कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन और शेयर करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ। तो ये सब मैं उतना नहीं बताने वाली। तो हम लोग आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट के पास। देखिए डॉक्यूमेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फोर रिसेंट फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज और 2 स्टैम्प साइज। मतलब आपको 4 फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज और स्टैम्प साइज। उसके बाद आपको सीएलसी चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। फिर माइग्रेशन होना चाहिए आपके लोग के पास, और मार्कशीट आपको 10th का, 12th का, इनकम का, इनकम सर्टिफिकेट आपको ईबीसी और बीसी कैंडिडेट को चाहिए। उसके बाद आपको एससी एसटी के लिए तो कुछ कास्ट मांगा नहीं गया है। अगर कुछ होता है तो फिर आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 पॉइंट देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं डायरेक्टली आप लोग को समझाती हूँ कि क्या है ये। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा वो भी मैं बता देती हूँ। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 1,10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है फॉर जनरल। और बैकवर्ड क्लासेस जितने भी है, मतलब आपको एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, उनको 65,000 का बनाना है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए और बनाना, अब डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आप किसी भी बैंक में जाइए, या आपका जो भी बैंक का अकाउंट होगा या मम्मी पापा का जो भी अकाउंट होगा उसमें जाइए, डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। फिर से बता रही हूँ, जो जनरल है उनको 1,10,000 बनाना है, और जो एससी एसटी के उनको 65,000 का बनाना है। और आपको इसमें बनाना किसके लिए है, डायरेक्टर एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, इस पे बनाना आपको डिमांड ड्राफ्ट। आप लोग जाइएगा, वो लोग बना देंगे। नीचे आते हैं, पेमेंट आपको कहाँ करना है क्या नहीं, ये आप लोग यहाँ पे द पेमेंट पेड यूजिंग ऑनलाइन के थ्रू करना है पेमेंट। चलिए ये भी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें आप डॉक्यूमेंट आप लोग ने प्रिपेयर रखिएगा अपना। फिर से बता रही हूँ, 4 फोटो चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज, 2 स्टैम्प साइज, सीएलसी होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके बीसी और ईबीसी के लिए होना चाहिए। अगर कास्ट एससी एससी के लिए नहीं मांगा गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख लेना, कोई भरोसा नहीं, मेंशन नहीं है इसमें। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है जनरल वाली के लिए 1,10,000 का। लास्ट ईयर शायद 5,000 का था, इस बार 5,000 बढ़ा दिया है, 5,000 का। एससी एसटी के लिए 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बैंक किसी भी बैंक में जाइएगा, अपने ही मम्मी पापा का जो बैंक होगा उसमें चले जाइएगा, बनाना है डायरेक्टर एल मिश्रा इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पेवल एट पटना के ऊपर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 8 नंबर में आप लोग देख लीजिए क्या है, आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आया है उस पर एक लिंक होगा, उसमें एक रूल रेगुलेशन होगा। रूल रेगुलेशन 5 पॉइंट होगा, मैं 5 पॉइंट को आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों को ना एक पहला पॉइंट आपको रूल रेगुलेशन से रिलेटेड होगा कुछ। देखो, सेकंड आपको हाफे डेबिट का होगा। हाफे डेबिट आपको सिविल कोड से बन जाएगा। 2 और 3 का जो है
सिविल कोड से आपको बनवाना होगा। आप देख लीजिए, आप घर में पूछिए कि कैसे बनता है कैसे नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पता ठीक से, लेकिन हाँ ये सिविल कोड से बन जाएगा एफिडेविट आपका। फिर फोर्थ में आपका मेडिकल का होगा। उसके बाद आपको फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ में आपको पेरेंट्स का एक फॉर्म फिल किया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर और आपको फॉर्म फिल करना होगा। वो आप लोग भरोगे तो आप ही लोग को पता चलेगा कि फॉर्म में क्या लिखा है क्या नहीं, वो है। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है। 9 पॉइंट में 9th नंबर में क्या है, द न्यू कैंडिडेट सेशन 2024-25 क्लासेस वीक फ्रॉम 1/8/2024, मतलब 1/8 मतलब 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और 10वां में देखिए क्या लिखा हुआ, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड एट एनी स्टेज आफ्टर द एडमिशन बी कैंसिल्ड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट कुछ गलत होते हैं, कुछ भी होता है, तो आपके किसी के पास डॉक्यूमेंट गलत है ना, तो आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट आपके गलत तरीके से बना है तो आप फिर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही बता रही हूँ मैं। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन क्योंकि किसी का भी सर्टिफिकेट गलत नहीं होगा, हाँ कुछ एरर होता है वो अलग बात हो जाता है, तो प्लीज अपना देख लीजिएगा और सारा सर्टिफिकेट रेडी करके रखिए। जिन लोगों का नाम आ गया है उन लोगों को स्पेशली। ये देखिए, आगे बताती हूँ कुछ चीजें। देखिए, पहले आप जिनका नाम आ गया वो अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिए, सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। देखिए 11 पॉइंट में क्या देगा, इफ एनी कैंडिडेट डिजायर एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर एडमिशन द कैंडिडेट विल हैव टू ट्रांसफर ₹10,000। अगर आप अपने एडमिशन डेट पे नहीं जाते हैं, किसी रीजन की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो गया और आप एडमिशन लेने नहीं जाते हो, तो आपको एक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट ही समझो, आपको एक बना के आपको देना पड़ेगा 10,000 का, कि हम अपने एडमिशन पे नहीं थे, तो आपको 3 दिन के लिए वो डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। समझ में आया? अगर आप ट्रांसफर 10,000 एडमिशन, देखिए मैं कर रही हूँ, आप लोग अगर एडमिशन नहीं ले पाओगे तो आप लोग 10,000 का आप लोगों को पे करना पड़ेगा कॉलेज को, कि हम 3 दिन के बाद एक एप्लीकेशन लिख के आप लोग दे सकते हो। एक एप्लीकेशन लिख के, एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आप लोग दे सकते हो कि हम एडमिशन नहीं ले पाए। वैसे कोई नहीं, कोई तो सब टाइम पे ही जाएंगे एप्लीकेशन एडमिशन लेने। प्लीज कोई लेट मत करना, अपने टाइम पे जाना। हाँ हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग देख लो यहाँ पे 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। आपको 3 दिन का वो एक्सटेंशन मिलेगा, आपको शायद 3 दिन का ही एक्सटेंशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको डेट एक्सटेंशन हो जाएगा, 1-2 दिन आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। तो डेट देख लीजिए कब है कब नहीं। आपका डेट ये किसका है, शायद ये मैं ओपन करके देख लेती हूँ, ये किसका है, ये शायद एमसीए का है। तो एमसीए का आप लोग देख लो कितना है, 8 और 9 है, तो आप लोग टाइम पे जाना, कोई ये मत करना। देखिए सारा का बता देती हूँ, ये भी एमसीए का ही है। देखिए बीसीए का आइए, बीसीए का है, बीसीए का आते हैं, बीसीए का डॉक्यूमेंट भी शायद सेम ही होगा, कोई क्योंकि डॉक्यूमेंट कभी अलग नहीं होता। यूजी लेवल का पेमेंट अलग होगा ना फीस, और फिर पीजी लेवल का अलग होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग अपना देख लेना। आप लोग चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी वेबसाइट का, जाके देखिएगा। आप लोग जाके नहीं देखोगे तो यहाँ पे वीडियो को रोक के प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आप लोग देख लो, क्योंकि ये बीसीए का है। बीसीए में पेमेंट देखिए, बैंक से आपको ड्राफ्ट बनाना है, जनरल वालों के लिए 72,000, बीसीए के लिए 72,000, और एससी एसटी के लिए 46,000। सेम वही है, सब चीज वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी फिल करना है 1 to 5 का, जो ये भी दिया हुआ है सेम सारा चीज वही है। सारे क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होंगे। इसका भी बीसीए का भी एडमिशन का डेट 8 से 9 है, 8-9 है। उसके बाद बीबीए पे आते हैं। बीबीए का फीस भी देखिए सारा तो वही है, सारा सर्टिफिकेट तो आपको वही रहेगा। इसमें बस आपको ग्रेजुएशन यूजी वाले के लिए हो, यूजी जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और जो यूजी कर रहे हैं उनके लिए तो 10-12 का सर्टिफिकेट होगा। बाकी आपको सारा सर्टिफिकेट में इसका भी फीस आप लोग देख लीजिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए सबका डेट का 8 और 9 ही दिया। देखिए आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किसका क्या कितना पेमेंट देना। शायद एमबीए का सिर्फ हाई था, बाकी सबका 72 के आसपास ही है। एमबीए का था, ये एमबीए इंटीग्रेटेड का है। तो जैसे कि मैंने बता दिया है हर चीज, ये कैसे है कैसे नहीं। तो इसके अलावा अगर कुछ मुझसे छूट गया हो, क्योंकि मैं जहां तक मैं सोच रही हूँ मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है
अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा अगर कुछ आप लोग के मन में डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, आप बहुत लोगों ने पूछा था डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्या है। और टाइम पे जाना, जो डेट दिया है उसी डेट में जाना, लेट मत करना, वरना फालतू का 10,000 फिर देना पड़ेगा। तो क्यों पैसा बर्बाद करना, जो डेट पे जाना, जो डेट दिया आप लोगों के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई थिंक सबका 8 और 9 ही दिया है, तो अपने डेट पे जाना। डिमांड ड्राफ्ट बना लेना आप लोग। तो इसके अलावा कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करना आप लोग। आई होप मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, कि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।